सीएससी दे रही है आप सभी को फ्री 3 लैपटॉप और प्रिंटर। जी हाँ दोस्तों, आप सीएससी वीएलई हैं तो आपको भी यह मिल सकता है। आप भी जो है डिजिटल विलेज के रूप में रजिस्टर्ड हो सकते हैं और आप बहुत सारे बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ जिस गांव को डिजिटल विलेज घोषित कर दिया जाता है उस गांव के लोगों को भी लाभ मिलता है और कॉमन सर्विस सेंटर को भी बहुत सारे लाभ मिलते हैं। हाय गाइज, मैं अमर, आप देख रहे हो टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं, उसके लिए आप लोगों को हमें लाइक ज़रूर करना होता है और आप लोग लाइक करने में कंजूसी कर देते हैं, तो लाइक ज़रूर करिए क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिटल विलेज जो है सीएससी के माध्यम से दिए जाते हैं और यह जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2019 से पहले भी शुरू की गई एक प्रावधान है। डिजिटल विलेज रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन आपको जो है इस लिंक पर मिल जाएगी cscdigitalsevasolutions.com/csc डिजिटल विलेज रजिस्ट्रेशन। ये जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब यहाँ पर आपको जो है इस योजना के बारे में और रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी दी गई है, जो अपडेट 19 जनवरी को किया गया है, यानी कल के डेट में अपडेट किया गया है। सीएससी डिजिटल विलेज रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन डिजी गांव स्कीम वीएलई रजिस्ट्रेशन 2021। इस योजना के तहत आपको 3 लैपटॉप और 1 प्रिंटर फ्री दिए जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है 700 से 800 डिजिटल विलेज बनाए गए हैं, जबकि गवर्नमेंट का आदेश जो है 2019 में ही पारित हुआ था 1 लाख डिजिटल विलेज का, जो कि 5 साल में बनाए जाने थे। तो 19 से इस बात को कही हुई आज 2 साल हो चुका है और 3 साल और बाकी है। इसका फर्स्ट फेज जो है कंप्लीट हो चुका है, सेकेंड फेज की शुरुआत हो चुकी है। इसका अपडेट आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। 1 लाख डिजिटल विलेज टू बी इनरोल्ड आउट इन 2 फेज, यानी दूसरे फेज में जो है इसका लगभग जो है 50,000 पहले फ्रेज और 50,000 जो है दूसरे फ्रेज में इसका निकाला जाएगा। तो इसका जो है अलॉटमेंट आ चुका है। यहाँ पर भी आप अपडेट देख सकते हैं। यूनियन मिनिस्टर जो है रविशंकर प्रसाद जी, यहाँ पर देख सकते हैं, गवर्नमेंट टू सेट अप 1 लाख डिजिटल विलेज इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स रविशंकर प्रसाद सेड। यूनियन मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद टुडे सेड दैट गवर्नमेंट विल सेट अप 1 लाख डिजिटल विलेज इन द कंट्री। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि 1 लाख डिजिटल विलेज बनाए जाने का उद्देश्य है और यह बनाया जाएगा। अगर आप डिजिटल विलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे और विलेज लिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत कम विलेज की लिस्ट देखने को मिलेगी। यहाँ पर अगर आएंगे तो 20 करके यहाँ पर जो है 10 लाइन बनाया गया और यहाँ पर 796 इसके आइटम है। तो 796 आइटम्स हैं और इसको अगर हम 10 से गुना करते हैं तो लगभग जो है 7600-7700 डिजिटल विलेज आती है जो बनाई जा चुकी है। और भी डिजिटल विलेज बनाए जाएंगे तो इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और वीएलई अगर रजिस्टर्ड करता है तो उसके लिए भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिजिटल विलेज होता क्या है और इसके तहत क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। तो कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए किया गया डिजिटल विलेज वाईफाई सेवा से लैस होगा। तो यहाँ पर डिजिटल विलेज में बहुत सारे काम होते हैं। डिजिटल विलेज की अगर बात करें तो डिजिटल विलेज में आपको एक सर्वे होता है, नाइलेट फैसिलेशन सेंटर्स होते हैं, वाईफाई चौपाल की सर्विसेज होती है, सोलर होता है, एजुकेशन का अच्छा सिस्टम होता है। एजुकेशन में बहुत सारे काम होते हैं डिजिटल विलेज में। क्योंकि इसे डिजिटल विलेज ही कहा जा रहा है तो इसमें लगभग सभी कुछ डिजिटली रूप से होते हैं और डिजिटल विलेज देखने में भी काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है। अगर आप आएंगे यहाँ पर अबाउट सेक्शन में तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डिजिटल विलेज में जो है हेल्थ सेक्टर की भी सर्विसेज हैं, बैंकिंग सेक्टर की भी सर्विसेज हैं, एजुकेशन सेक्टर की भी सर्विसेज हैं। तो ऐसे करके होता है। अगर आप इसकी सर्विसेज की देखेंगे तो डिजिटल विलेज में जो है आपको बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि सोलर पावर है, एजुकेशन सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज हैं, स्किल सर्विसेज हैं, बेसलाइन सर्वे है, अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह है। तो ये सब मिलकर जो एक डिजिटल विलेज बनाने का काम करता है। और एज यू नो कि ये सारे काम जो है सीएससी के माध्यम से ऑलरेडी दिए जा रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है हर एक विलेज को डिजिटल विलेज बनाया जा सकता है अगर सीएससी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो। अब बात करते हैं इसके तहत क्या कुछ कैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करनी होती है। तो एलिजिबिलिटी इसकी होती है। एलिजिबिलिटी दोस्तों कुछ फोकस तौर पर नहीं बताया गया है, लेकिन इसके तहत जो एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की बहुत अहम भूमिका होती है। अगर डिस्ट्रिक्ट मैनेजर चाहे तो आपके सेंटर को डिजिटल विलेज में सेलेक्ट भी कर सकता है, अगर वह चाहे तो इसे रिजेक्ट भी कर सकता है। इसके लिए क्या कुछ अनिवार्यता है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जो है एक वीएलई होने चाहिए, आपका स्टेटस जो है एक्टिवेट होना चाहिए, आपके पास 500 वर्ग फीट में जो है कॉमन सर्विस सेंटर होना चाहिए। संचालन हेतु आपको जो है 3 लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर इत्यादि
कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो। सीएससी की सभी शर्तों को आप मंजूर करेंगे और सीएससी के अंतर्गत दी जाने वाली सेवाएं अपने आप कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से देंगे। इसके बाद जो है पीएमजी दिशा और एजुकेशन प्रोग्राम में भी आपको रुचि रखनी होगी, यह काम भी आपको करना होगा। सोसाइटी के सदस्य अगर आप हैं वीएलई सोसाइटी की तो भी आपको यहाँ पर जो है अनिवार्यता दी जा सकती है, आपको महत्ता दी जा सकती है। ठीक है, यह शर्त प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग हो सकता है, इसीलिए इसकी जानकारी आपको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से मिलेगी। जिला के वीएलई सोसाइटी कार्यालय या सीएससी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये सभी आपको अनिवार्यता होती है। इसके बाद यहाँ पर कुछ सर्विसेज हैं जो अनिवार्य हैं, जो आपको अपने सेंटर पे देनी होगी। इसमें है पीएमजी दिशा, पीएमएसएम हुआ प्रधानमंत्री, यहाँ पर जो है कुछ योजना का नाम है, हमको ध्यान नहीं आ रहा है। डीजीपे है, आयुष्मान भारत है, आईआरसीटीसी है, बैंकिंग है, बिल कलेक्शन है, पैन कार्ड है, इंश्योरेंस है, हेल्थ सर्विस है, ये सब आपको देनी होगी। सीएससी डिजिटल विलेज के लिए रजिस्ट्रेशन आपको करना होता है। सबसे पहले आपको जानना होगा कि आपका जो है विलेज डिजिटल विलेज है या नहीं। अगर आपका डिजिटल विलेज में रजिस्टर्ड है तो आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करना होगा और अपने आप को जो है डिजिटल विलेज के रूप में रजिस्टर कराना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पहला जो डिजिटल विलेज बना है उसकी जानकारी आपको पेपर कटआउट के माध्यम से दी गई है। बात करते हैं आप कैसे जानेंगे कि आपका विलेज जो है डिजिटल विलेज है या नहीं। तो इसके लिए आपको आना है डिजिटल विलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पर और यहाँ पर डिजिटल विलेज लिस्ट में क्लिक करना है। अपना आप स्टेट डालेंगे, जो भी आपका स्टेट है वो डालिएगा और स्टेट डालने के बाद आप सर्च करिएगा। इसके बाद यहाँ पर देख पाएंगे, स्टेट में ही डायरेक्ट देख पाएंगे कि यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 39 आइटम है, इसमें इसको जो है डिजिटल विलेज माना गया है। अब यहाँ पर आएंगे तो आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो है डाल देना है। तो चलिए हम अपना डिस्ट्रिक्ट डालते हैं और सर्च करते हैं। तो हमारे इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जो है उजियारपुर को, जिसमें रूबी कुमारी जो है, इनको डिजिटल विलेज के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है। अब उजियारपुर जो है डिजिटल विलेज के तौर पर रजिस्टर्ड किया गया है, तो ये रूबी कुमारी जी जो हैं। तो इसी प्रकार से अगर देखेंगे तो समस्तीपुर जिला में बस एक ही ब्लॉक है जिसको डिजिटल विलेज के रूप में, जिनमें जनकपुर जो है, जनकपुर को ही डिजिटल विलेज के रूप में माना गया है, जो रूबी कुमारी के अंतर्गत आती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपका जो है विलेज वगैरह है या नहीं डिजिटल विलेज में। अगर आपका होता है तो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करेंगे और वहाँ पर आपका जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर डाटा कैप्चर करता है। यहाँ पर देख सकते हैं सीएससी डिजिटल ग्राम एंड डिजिटल विलेज सिलेक्शन एंड डाटा कैप्चर प्रोसेस। तो ये जो प्रोसेस है स्टार्ट हो चुका है। इसके तहत क्या है कि डिजिटल विलेज के अंतर्गत लोकेशन जो है, लोकेशन का डाटा डिस्ट्रिक्ट मैनेजर द्वारा कलेक्ट किया जाना स्टार्ट कर दिया गया है और यह योजना पूरे देश में लागू कर दी गई है। अभी तक आपके जिले के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क नहीं है तो आप इनसे संपर्क करिए और उनसे जानकारी प्राप्त करिए और आप अपना डाटा साझा करिए। अभी फिलहाल के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो आप अपने सीएससी सेंटर को जो है हाइजीन बना के रखिए, जो भी कोरोना के मापदंड है उन सभी को फॉलो करिए और ये जो सर्विसेज हैं ये सभी दीजिए। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के नज़र में एक अच्छे वीएलई बन के रहिए ताकि आपका जब सिलेक्शन स्टार्ट होगा तो आपके सेंटर को वहाँ पर सेलेक्ट कर दिया जाए और सिलेक्शन जब स्टार्ट हो जाएगी तब आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कैसा पता करें कि हमारा विलेज सेलेक्ट हुआ है या नहीं। तो इसके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया, जैसा आप सभी जानते हैं और जानना चाहते हैं कि आपका ग्राम पंचायत सरकार की डिजिटल विलेज स्कीम में है या नहीं, तो आप नीचे बताए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और इससे जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सिलेक्शन प्रोसेस जो है डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के द्वारा आपको बताया जाएगा, जो आप डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं गाँव को डिजिटल बनाने के लिए अनोखी पहल, नंगल भाव सिंह गांव को बनाया डिजिटल गांव। तो यहाँ पर जो है डिजी गांव बनाया गया है, इसके ऊपर भी अपडेट आपको दिया गया है जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से प्रोसेस है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से संपर्क करने के बाद ही आपको इसका बेनिफिट मिल पाएगा और आप जो है 3 लैपटॉप वगैरह ले पाएंगे। साथ ही साथ बहुत सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं जो आप यहाँ पर आकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको और भी कॉर्पोरेट में एचडीएफसी के तहत भी ये योजना चलाई जाते हैं। एचडीएफसी भी डिजी गांव वगैरह देता है और एचडीएफसी जो है फेज 2 के तहत जो है डिजी गांव कंप्यूटर लैब, डिजी गांव सेंटर्स वगैरह सब कुछ आपको प्रोवाइड कराता है। यहाँ पर आपको इसकी भी जानकारी दी गई है। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया गया है सीएससी एचडीएफसी डिजी गांव डिजिटल विलेज स्कीम के बारे में, तो यहाँ पर आप आकर पढ़ सकते हैं। तो यही था डिजिटल विलेज। सारे लिंक आपको यहाँ डिजिटल सेवा सॉल्यूशंस पर दिए गए हैं। यहाँ का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं, तो आप जब भी हमारे वीडियो को देखते हैं उसके नीचे जो है आपको यहाँ पर शो मोर का बटन मिलता है, इसी में आपको सारा लिंक मिल जाता है जिसको हम
कहते हैं डिस्क्रिप्शन। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके लाइक कर देना, यहाँ पर क्लिक करके वीडियो को शेयर कर देना। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप कोई भी जानकारी CSC या सरकारी योजना रिलेटेड चाहते हैं तो आप जो sarkariYojana.com पर आकर हमें फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी आर्टिकल में हमारा जो है सोशल मीडिया ग्रुप वगैरह का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमें आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे लिंक दिए गए हैं। तो बस यही था आज की इस वीडियो में। अगर आप कुछ पूछना या जानना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।